हेलो दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि हमारे चारों ओर जो दुनिया है वो कैसे चल रही है? जैसे हम चलते हैं, बात करते हैं, किसी चीज को उठाते हैं या उसकी जगह पर रखते हैं। क्या ये सब सिर्फ रैंडम है या इसके पीछे कुछ गहरे रीजंस हैं? आज हम बात करेंगे जैन फिलॉसफी के बारे में, वो सिद्धांत जो हमें बताता है कि यह सब कैसे काम करता है। और हाँ, इसमें साइंस और कुछ दिलचस्प बातें भी होंगी, तो तैयार हो जाओ एक शानदार और मजेदार जर्नी के लिए। तो सबसे पहले धर्म द्रव्य की बात करते हैं। अब धर्म द्रव्य सुनने में थोड़ा गहरा और रहस्यमय सा लगता है ना? पर सोचे, जैसे आप जब दौड़ने जाते हो तो आपको दौड़ने के लिए जमीन चाहिए, या जैसे मछली को तैरने के लिए पानी चाहिए, ठीक वैसे ही धर्म द्रव्य वह फोर्स है जो हमें गति देता है। मतलब अगर हम चलना चाहते हैं तो धर्म द्रव्य हमें चलने में मदद करता है, पर यह हमें फोर्सफुली नहीं चलाता। जैसे ट्रेन की पटरी ट्रेन को फोर्सफुली नहीं चलाती, लेकिन अगर ट्रेन को चलाना हो तो वह बिना पटरी के चल भी नहीं सकती। अब क्या आपने कभी सुना है ईथर के बारे में? जी हाँ, ये वही चीज है जिसे वैज्ञानिक मानते हैं, एक इनविजिबल और एमोर्फोस मीडियम जो गति देने में मदद करता है। आइंस्टीन ने भी कहा था कि दुनिया में कुछ तो ऐसा होना चाहिए जो गति को फैलाता है, क्योंकि बिना इसके कोई चीज कहीं नहीं जा सकती। तो देखिए, धर्म द्रव्य और ईथर का कनेक्शन है, दोनों हमें गति देने वाले हैं, बस नाम अलग है। अब धर्म द्रव्य को समझ लिया, तो क्या अधर्म द्रव्य को भी जानना चाहिए? अगर धर्म द्रव्य हमें चलने में मदद करता है, तो अधर्म द्रव्य वो है जो हमें रुकने में मदद करता है। जरा सोचिए, अगर आप अपनी कार से कहीं जा रहे हो और आपकी कार कभी रुके ही ना, तो क्या होगा? कार को रुकने के लिए भी कुछ तो चाहिए होता है। यही काम अधर्म द्रव्य करता है। किसी पथिक के रास्ते में वृक्ष जैसे रुकने के लिए सहायक होते हैं, वैसे ही अधर्म द्रव्य हमारी गति में इंटरप्शन डालने का काम करता है। यह जैसे एक ब्रेक की तरह है, बिना इसके तो हम कभी रुक ही नहीं पाते। अब एक और बहुत जरूरी द्रव्य, आकाश। क्या आपको कभी ऐसा लगा कि हम सभी के चारों ओर बहुत सारा खाली स्थान है जो हमें सांस लेने की जगह देता है? यही आकाश द्रव्य है। जैन दर्शन में इसे वो द्रव्य माना गया है जो सभी द्रव्यों को जगह देता है, और यह सभी जगह फैला हुआ है। अब आप दीवाल को देखकर सोच सकते हो कि दीवाल तो किसी को स्थान नहीं देती, तो क्या दीवाल के अंदर आकाश द्रव्य नहीं है? तो ऐसा नहीं है। जब आप उसी दीवाल में कोई नेल आदि ठोंकते हो तो वह उसमें कैसे प्रवेश कर जाती है? इसका रीजन आकाश द्रव्य ही है, जो उस दीवाल में भी है। अब हम बात करते हैं काल द्रव्य की, एक ऐसे तत्व के बारे में जो हमारे जीवन के हर पल को बदलता है। काल द्रव्य कोई एक्टिव तत्व नहीं है, बल्कि यह पैसिव अर्थात निष्क्रिय तत्व है जो समय के हर बदलाव को कंट्रोल करता है। जैन दर्शन के अनुसार काल द्रव्य नेवर स्टॉप्स, कभी नहीं रुकता। यह हमारे जीवन की हर स्टेज में बदलाव लाता है, जैसे सनराइज से लेकर सनसेट तक, बिना किसी एफर्ट के, बस खुद से ही चलता रहता है। उदाहरण के लिए आप खुद को देख सकते हैं, जैसे आपने शिशु के रूप में जन्म लिया, फिर युवा हुए, अब वृद्ध हो रहे हैं। यह सब काल द्रव्य के कारण हुआ है। यह किसी भी एक्सटर्नल फोर्स पर निर्भर नहीं है, बस यही है इसका काम। टाइम कीप्स मूविंग फॉरवर्ड, समय आगे बढ़ता जाता है और हमें बदलता जाता है। काल द्रव्य हर चीज के अंदर काम करता है, इन द बैकग्राउंड, जैसे एक इनविजिबल फोर्स जो हमारे शरीर और जीवन की हर फेज को बदलता है। यह कभी नहीं रुकता और न ही किसी के कंट्रोल में होता है। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि हमारे आसपास जो चीजें हैं उन्हें हम कैसे समझ सकते हैं। धर्म द्रव्य हमें गति देता है, अधर्म द्रव्य हमें रुकने में मदद करता है, आकाश हमें जगह देता है, और काल द्रव्य टाइम के बदलाव को लाता है। इन सभी द्रव्यों का मिलकर काम करना हमारी दुनिया को एक ठोस व्यवस्था देता है। और इन धर्म अधर्म द्रव्य से तात्पर्य पुण्य पाप से नहीं है, न ही आकाश द्रव्य से तात्पर्य उन नीले बादलों से है जिसे हम आसमान कहते हैं। ये सब इंडिपेंडेंट द्रव्य हैं, बस इनके नाम सेम है, जैसे हमारे डॉग का नाम भी टाइगर होता है। यहां तक हमने 5 द्रव्यों के विषय में जाना। अब अगले वीडियो में हम जीव द्रव्य के बारे में जानेंगे, जिसे हम आत्मा कहते हैं। उसका क्या आकार है, उसका कितना वेट है, वह हमारे शरीर के कौन से हिस्से में रहती है, और सबसे बड़ी बात, एक ही आत्मा कैसे चींटी के शरीर में भी फिट हो जाती है और हाथी के शरीर में भी। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें ताकि और लोग भी इन गहरी और रोमांचक बातों को जान सकें। अगर आप जेनिज्म के ऐसे ही डीप प्रिंसिपल्स को समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जिनेंद्र, जिनागम पंथ जयवंत हो।